हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसा रहा आपका पेपर? उम्मीद करती हूँ सभी का पेपर अच्छा गया होगा। सारे ऑब्जेक्टिव जो कल आपको मैराथन क्लास में कराए थे सब वहीं से आए हुए हैं आपके। तो चलिए फटाफट से आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19A, ऑप्शन भी बोल देती हूँ, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 29A। तो आपका आंसर है अनुच्छेद 21A। 21 का में आपका वर्णन था और बार बार ये बात कल बोली भी थी मैंने। इसके बाद आते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये बात आपकी अनुच्छेद 350A में यानी 350 का में वर्णित की गई है। 350A या का जो भी हो, ऑप्शन आपका ए दिया है तो 350A इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया आपका, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ। जो आपकी मैराथन सीरीज थी ना, यानी कि रैपिड फायर सीरीज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका शायद यही था, फर्स्ट पॉइंट। तो आपका वही फंस गया है क्वेश्चन, तो आप लोगों को खुशी भी हो रही होगी अगर आपने क्लास देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, ये भी कल आपको बताया था, समवर्ती सूची का विषय है। तो आपका समवर्ती सूची इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर? वुड ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था वो कब दिया था? आपका कब प्रस्तुत किया था? 1854 में। तो वुड का घोषणा पत्र कब भेजा गया था या किस वर्ष भेजा गया था? आपका आंसर 1854, जुलाई 1854 में ये भेजा गया था। तो आपका 1854 इनकी फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वुड, मैकाले, कोठारी, हंटर। तो 1842 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी हंटर ने। 1882 वाली में आपका हंटर आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, अध्यापक शिक्षा यानी कि शिक्षक शिक्षा हेतु आपकी बनाई गई थी NCTE। और ये क्वेश्चन भी आपका जो मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वहाँ पर आया था क्वेश्चन। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन पर आते, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, ये क्वेश्चन आपको कल रैपिड फायर सीरीज में भी करवाया गया था और आपका जो कल प्रीवियस ईयर करवाए वहाँ भी करवाया था। इसका आंसर है 1972 ईस्वी में आपका अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो वो थी आपकी पोषाहार वितरण योजना। और ये क्वेश्चन भी कल आपको हाईलाइट करके बोला भी गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मिड डे मील, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में मिला हुआ था। देखा प्रीवियस ईयर करने से कितना फायदा हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके मिल गए हैं। नेक्स्ट आते हैं टेंथ क्वेश्चन पर, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोकना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ठीक हैं आपके। ये आपका प्रीवियस ईयर में था क्वेश्चन, ये वाला भी आपका वहीं से फंसा हुआ है। आगे आते हैं आपका 11th क्वेश्चन पर, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या उपर्युक्त सभी। और ये भी क्वेश्चन आपका कल वाला जो प्रीवियस ईयर कराए थे उन्हीं में से आपका आ गया है। नेक्स्ट आते, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? शहरी, नगरीय, ग्रामीण। तो इनका जो क्षेत्र है आपका वो ग्रामीण क्षेत्र है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का। नेक्स्ट आते हैं, BEP क्या है? BEP आपका बेसिक शिक्षा परियोजना है, आपसे बोला था कि एक फुल फॉर्म आएगी, बेसिक शिक्षा परियोजना की फुल फॉर्म आई हुई है। नेक्स्ट आपका है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, गुप्त सम्मेलन था ये भी आपका बताया था 1901 में। नेक्स्ट आते हैं 15वें क्वेश्चन पर, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे मानते हैं? तो ये चार्ल्स ग्रांट को मानते हैं और ये क्वेश्चन भी आपको बताया था। देखा प्रीवियस ईयर के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एकदम अगर आपने वीडियो देखी थी तो सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अति लघु उत्तरीय आपके सर अभी थोड़ा बिजी हैं, वो जब फ्री होंगे तो आपको अति लघु उत्तरीय करवा देंगे जल्दी ही। वो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर शायद दोनों की अति लघु उत्तरीय आपके एक साथ करा देंगे। तो बस अब बिना टाइम वेस्ट किए कल के पेपर की तैयारी में लग जाइए। कल आपका साइंस का, मैथ्स का और SST का पेपर है, तो तैयार करिए उनको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।